कौन सा था? पहला फंक्शन कौन सा था? आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये लिखते हैं। इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है आर और रेंज भी होता है आर। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का। फिर हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, एक सेकंड ना। कंटिन्यू कर। हाँ हाँ। तो ये दूसरा क्या था? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या था? हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था? के या सी, जो भी वो था। तो इसमें डोमेन क्या है? डोमेन है आर, सॉरी, और रेंज इसमें क्या है? के। ठीक है, ऐसा। थर्ड टाइप का क्या फंक्शन था? थर्ड टाइप का फंक्शन ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर ये सेकंड पॉलिनोमियल फंक्शन क्या? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो लंबा चौड़ा कहाँ गया, ये a0 प्लस a1x। a0 मतलब कोई प्लेन नंबर, a1x प्लस a2x रेस टू 2 प्लस ऐसा an x रेस टू n, इस टाइप का। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि कब ये फंक्शन होता है, क्या क्या कंडीशन है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो x का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। इसके केस में डोमेन क्या होता है? इसके केस में डोमेन होता है आर, रियल नंबर। देखिए रेंज क्या होता है? रेंज वी हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके केस में रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो इतना सिंपल नहीं रहता। जैसे हमने निकाला यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, डोमेन तो आ रहा है, रेंज क्या हो गया था? रेंज 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये सब हम लोगों ने कल देखा, क्योंकि स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव आता है ना। अभी देखो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, x की वैल्यू तो कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y देख रहे हो, y हमेशा यही रहेगा। नीचे ग्राफ आ ही नहीं रहा है ना, तो y की वैल्यू, ये निगेटिव y की वैल्यू कभी होगी ही नहीं, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, ऐसा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन स्क्वायर वाला। एक और पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ देखो क्यूब वाला दिया हुआ है। अब क्यूब वाला अगर तुम लोग सोचोगे, क्यूब वाले का बॉक्स बनाओ। क्यूब वाले का अगर बॉक्स बनाएंगे हम लोग, क्यूब वाला फंक्शन क्या होता है? वाई लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बॉक्स बनाओ, एक्स क्यूब, हाँ, स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब। ये बॉक्स बना लिया हमने। ठीक है, ये एक्स, ये वाई। 0 0, -1 क्यूब निकालो। अच्छा, तुम लोग ये बॉक्स भरो, मुझे 2-3 मिनट दो जरा। एक कोई बार बार मैसेज करना, मैं उससे बात करके इमीडिएट आगे कंटिन्यू करता हूँ। तुम लोग ये बॉक्स भरो। अगर यहाँ 2 लिखा तो 8, 3 लिखा 27। ठीक है, और
माइनस कोई भी नंबर लिख लो, -3 लिखा -27, -4 लिखा -64, 6 लिखा 216। तो ये पूरा, यहां तुम लोग एक चीज नोट करो, क्यूब फंक्शन में जब x निगेटिव लिया y निगेटिव, ये देख रहे हो, और जब x पॉजिटिव लिया तो y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x निगेटिव तो y निगेटिव। इसका अगर ग्राफ बनाए तो तुम्हारे बुक में ग्राफ दिया है, और टेक्स्ट बुक पे तो ग्राफ है ही, लेकिन इसके अलावा भी मैं तुम लोगों को ये ऐप, मैंने शेयरिंग जानबूझ के स्टॉप किया है, एक ऐप स्टार्ट करने, वो ऐप स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ। डेस्मोस नाम का ऐप है, मैंने शायद तुम लोगों को क्लास 10th में दिखाया था। ये जो डेस्मोस ऐप है ना, ये ग्राफ बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करके हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरह का उसमें बनता है। डेस्मोस मैथ्स टूल ग्राफिंग कैलकुलेटर, हाँ, डेस्मोस का ग्राफिंग कैलकुलेटर मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अभी। आप लोग गूगल में डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर गूगल करके, वो ये देखो, ये वाला, तो इसमें आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो यहाँ ये देख रहे हो आप लोगों ने ग्राफ कैसे बना है, ये ग्राफ कोई भी पॉइंट पे वैल्यू चेक कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करो, देखो, देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स ग्राफ के अगर इसमें डोमेन क्या आएगा, सोचो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई इशू नहीं है, एक्स की वैल्यू डोमेन क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, इस केस में रेंज भी आ रही है, वाई की सारी वैल्यूज कवर हो रहा है ना, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वाई की सारी वैल्यूज भी कवर हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारा कवर हो रहा है, तो रेंज भी क्या है, आर। तो ये जो क्यूब होता है ना, क्यूब, उसका डोमेन भी आर, रेंज भी आर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला है रैशनल। रैशनल मतलब क्या, एक फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन। रैशनल मालूम है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म, इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। अच्छा, रैशनल फंक्शन के साथ एक कंडीशन जुड़ा है, वेयर g ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो गया तो गड़बड़ है, क्योंकि मैथ्स में ये रूल है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चल जाता है। तो जब भी तुम लोगों को रैशनल फंक्शन देगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमि एक्स की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो गया है, डोमेन में से उसको गायब करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, सिंपल सा एक f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो x की वैल्यू तुम अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, जो रखना चाह रखो, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, 0 रखोगे तो वो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, मैथ्स में नॉट डिफाइंड। तो इसका जो डोमेन है ना, डोमेन वो r माइनस 0, r माइनस 0, मतलब x की वो वैल्यू जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, वो नहीं अलाउड है, इसका डोमेन ये है, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, उसके लिए थोड़ा ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। अच्छा, इनका डोमेन, इसके डोमेन में ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रेंज क्या होगा वो मैं बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा। रेंज कैसे होता है, इसका रेंज इतना सिंपल नहीं होता, इसमें ही मेहनत रहती है, थोड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन में मेहनत रहती है, और रैशनल फंक्शन में भी थोड़ी सी मेहनत रहती है रेंज निकालने में। डोमेन में कोई इशू नहीं है, डोमेन तो क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का तो आर है, रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर माइनस 0, ये, क्योंकि 0
आर माइनस जीरो जरूरी नहीं है, इसका आर माइनस जीरो है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर माइनस एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, एक्स की हर वो वैल्यू जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, वही। जैसे समझो मैं एक रैशनल फंक्शन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमको मालूम है यहाँ पे डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू निकालोगे, सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगा प्लस और माइनस 2। तो एक्स अगर यहाँ प्लस 2 लिखोगे तो भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, एक्स अगर माइनस 2 रखोगे तो भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक पॉलिनोमियल फंक्शन मैं ले रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो डिनोमिनेटर से हमको कोई इशू नहीं है, एक्स की वैल्यू नॉर्मल पॉलिनोमियल है, कोई भी वैल्यू डालो एक्स की। आर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कोई भी इशू नहीं है, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डोमेन क्या है, आर है। लेकिन एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हर रैशनल फंक्शन में हमको ये ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये कब जीरो हो रहा है, सॉल्व करके देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। x की ये दो वैल्यू है, उनको अगर पुट कर दे, x की ये वैल्यू पुट कर दे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तुम लोग पुट करके देखो ना, x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दे तो 2 2 जा 4 4 माइनस 4 0। ये माइनस 2 पुट कर दे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0। तो 2 और माइनस 2 पुट नहीं कर सकते, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 2 कॉमा माइनस 2। रेंज क्या होगा उसके लिए लंबा पापड़ बेलना है, नॉट दैट इजी, वो मैं बताऊंगा। रेंज क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे उसका ग्राफ दिया है, 1/x का ग्राफ दिया है। तो आप लोग देख रहे हो कि जो y की वैल्यू है वो ये यहाँ पे ऐसा आता है, कभी भी जीरो को टच नहीं करता। y इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ है ना, वो देख रहे हो कभी भी जीरो को टच नहीं कर रहा है y, ठीक है। ऐसा यहाँ ऐसे जा रहा है, वो रेंज में बाद में आराम से बताऊंगा। खाली ऐसा समझो कि पॉलिनोम ये रैशनल फंक्शन का जो रेंज है ना, वो अलग अलग का अलग अलग होता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताऊंगा। उसके बाद ये है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब क्या, कि इनपुट निगेटिव दोगे तो भी आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए, और इनपुट पॉजिटिव दोगे तो भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। मतलब हर हाल में आउटपुट जो है पॉजिटिव ही होना चाहिए, दूसरा अलाउ नहीं है। मतलब क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है कि तुमने इसको -3 दे दिया, आंसर 3 आना चाहिए। तुमने इसको 3 दे दिया तो भी आंसर 3 आना चाहिए, ऐसा। ये है लॉजिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन या मॉड फंक्शन। ये क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो देखो इसको लिखते कैसे हम लोग, इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो इन लोगों ने ये दिया हुआ है, ठीक है। कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमने इनपुट एक्स दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि एक्स जो है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्स 0 से बड़ा है मतलब एक्स पॉजिटिव है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम आउटपुट भी एक्स दे देंगे। अगर एक्स निगेटिव है मतलब एक्स इज लेस देन 0, मतलब एक्स निगेटिव है, जैसे एक्स क्या है -3, तो -3 को हम सीधे सीधे नहीं बाहर भेज सकते, -3 को पॉजिटिव बना के बाहर भेजना है।
यहाँ x जो है निगेटिव नंबर, इसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजना है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -3 को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उसके आगे एक और माइनस लगा दो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ x निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो इसके आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसा देख रहे हो कि x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू x, और x लेस देन 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू -x। ये है लॉजिक। समझ में आ गया? दोबारा मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें जीरो वाला पार्ट बाकी है, वो भी मैं बताऊंगा कि जीरो होने पे क्या है। जीरो होने पे तो जीरो ही होगा, कुछ नहीं है। दोबारा देखो, मॉड फंक्शन क्या करता है कि हम उसको निगेटिव इनपुट देंगे -1.5, तो भी वो हमको 1.5 देगा, और हम उसको 1.5 दे तो भी हमको 1.5 ही देगा। ठीक है, ऐसा मतलब निगेटिव नंबर दोगे तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव दोगे तो कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव दे देगा। तो यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पहले चेक करेगा कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेगा, चुपचाप वही x का x रिटर्न कर देगा, जैसे 1.5 इनपुट 1.5 आउटपुट, कुछ नहीं टेंशन। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो क्या करे, x निगेटिव है, जैसे x -1.5 है, तो इसको तो 1.5 बना के बाहर भेजना है, तो कैसे बनाएंगे, इसके आगे एक माइनस लगा दो। मतलब x अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे एक माइनस लगा दो, ऐसा। ये है, ठीक। अच्छा, अगर x 0 है, इनपुट 0 दिया तो, इनपुट 0 दिया तो क्या, इनपुट 0 दिया तो आउटपुट भी 0, और क्या। तो उसको कैसे, उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन इट इज 0। बट अलग से ना लिख के आप क्या कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो, दोनों में से एक, और चेक कर लेना, उससे करेक्ट आंसर ही आएगा। समझो, मैंने यहाँ लगा दिया कि x 0 या ग्रेटर देन 0 है। समझो, अब यहाँ मैं एफ ऑफ 2 देता हूँ, एफ ऑफ 2 तो क्या होगा, चेक करो, 2 दिया तो ये वाला कंडीशन काम करेगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, ये आउटपुट क्या देगा 2, वेल एंड गुड। अगर -2 दिया तो क्या होगा, -2 तो लेस देन 0 है, मतलब ये वाला लॉजिक काम करेगा। रिटर्न क्या होगा, -x, जो इनपुट है उसका निगेटिव, मतलब 2। आ गया ना। 0 दिया तो, एफ ऑफ 0 दिया तो फिर यही वाला काम करेगा, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x 0 है तो आउटपुट भी x मतलब 0 है। ये इस तरह का। सबको समझ में आया मॉड फंक्शन? मॉड फंक्शन समझ में आया क्या? सबको क्लियर है ना मॉड फंक्शन? मैंने 2 बार इसलिए बताया ताकि मॉड फंक्शन एकदम दिमाग में बैठे। मॉड फंक्शन का ग्राफ देख रहे हो, ऐसा होता है मॉड फंक्शन का ग्राफ, कि x जब पॉजिटिव है तब y पॉजिटिव होगा, लेकिन x जब निगेटिव है तब भी y पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होना है। तो तुम लोग सोचो इसका डोमेन क्या है, x तो कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी है, x निगेटिव भी है, x 0 भी है, तो डोमेन क्या है r। लेकिन रेंज क्या है, y के किस पार्ट को टच कर रहा है, इधर 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 इधर, ये इधर 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 इधर, इनको टच कर रहा है। इसको कोई टच कर रहा है क्या y के निगेटिव साइड को, नहीं। तो इसका जो रेंज होगा ना, रेंज वो क्या होगा, r प्लस इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0 प्लस, क्योंकि r प्लस लिखते हैं मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, ऐसा लगता है। या रेंज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, 0 को इंक्लूड करके इंफिनिटी को, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं रहता, ध्यान रखना। ठीक है, इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज आप लोगों को पता रहना चाहिए। उसके बाद देखो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बहुत सिंपल है, कि इसमें हम लोग इनपुट को एनालाइज करेंगे। इनपुट मिला, इनपुट ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट 1 दे दो, चाहे कुछ हो इनपुट, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो। इनपुट अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 हो जाएगा।
अगर इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनपुट निगेटिव है, इनपुट लेस देन 0 है, तो आउटपुट -1 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो एफ ऑफ एक्स की 3 वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स 1 हो जाता है कब? इफ x इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स 0 हो जाता है इफ x इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स -1 हो जाता है इफ x इज लेस देन 0। ये एकदम सिंपल है कि भाई तुम कुछ भी इनपुट दो, ये खाली चेक करेगा कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है। पॉजिटिव है तो +1 रिटर्न कर देगा, निगेटिव है -1 रिटर्न कर देगा, 0 है तो 0 रिटर्न कर देगा। सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ तुम लोग खुद सोचो डोमेन क्या होगा। x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 डेसिमल में कुछ भी रखो, कोई भी पॉजिटिव कोई भी निगेटिव, कोई इशू नहीं है। तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है। लेकिन जो रेंज है, रेंज तो 3 ही नंबर है, 1 0 और -1। रेंज 3 हुई, ये 3 ही है। लॉजिक समझ में आया? क्लियर है सबको? क्या हुआ, सबको समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ? एक बार और, हाँ ठीक है, एक और बार बताता हूँ। लेकिन ये तो एकदम सिंपल है, इसमें इसमें एक और बार जैसा क्या है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सिंपल है कि इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट 1, इनपुट निगेटिव है आउटपुट -1, इनपुट 0 है आउटपुट 0। मतलब ये खाली क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है। ये सिंपल है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ना, एफ ऑफ एक्स की 3 वैल्यू है। पहले वो चेक करेगा कि x जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब 0 से बड़ा है कि नहीं। x 0 से बड़ा है तो आउटपुट वो दे देगा 1, +1। अब x 0 से बड़ा होना चाहिए, वो 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो 1000 हो 1 मिलियन हो 1 बिलियन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आउटपुट 1 ही आना है क्योंकि x पॉजिटिव है। अगर x 0 है तो आउटपुट 0 दे देगा ये फंक्शन। अगर x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है। अब नेगेटिव कितना भी हो, -1 -2 -10 -20 -25 -300, आउटपुट -1 रहेगा। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी है इसमें। इसमें y की 3 ही वैल्यू है, x की बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज है। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव कोई भी निगेटिव और 0 भी। लेकिन जो y की वैल्यू है वो 3 ही पॉसिबल है। तो इसका जो डोमेन है वो R है। जो रेंज है, रेंज में तो 3 ही वैल्यू पॉसिबल है ना, 1 0 और -1, ये 3 वैल्यू रेंज में पॉसिबल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आ गया? एकदम सिंपल। ये इसके बाद सिग्नम फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन है? हाँ देखो, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ एकदम ध्यान से देखो कि किस तरह का ग्राफ रहता है, ठीक। यहाँ पे ये है, ठीक है। अब इसका अगर तुम लोग बॉक्स बनाओ, इसका बॉक्स कैसे बनेगा सोचो। बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, समझो x -5
तो y कितना आएगा -1। x0 दिया y0 आ जाएगा, x3 दिया y1 आएगा, क्योंकि यही चेक करता है ना पॉजिटिव है कि निगेटिव है। x पॉजिटिव है तो y1 हो जाता है, x निगेटिव है तो y -1 हो जाता है। ये -2 तो ये -1, ये -7 तो ये -1, ये 11 तो 1। ऋतुजा आप बताओ, अगर x में 6.5 लेता हूं तो y कितना आएगा? ऋतुजा बताएंगी, x अगर मैं 6.5 लेता हूं तो y कितना आएगा? ऋतुजा क्विक। ऋतुजा ने इसमें आंसर दिया क्या? ऋतुजा x अगर 6.5 है तो y कितना होगा? खुद को अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करो और आंसर दो। ऋतुजा को लगता है समझ ही नहीं है। कौन आंसर देगा फिर? अवनीश तू बता कितना होगा? x अगर 6.5 है तो y कितना होगा? हाँ, x 6.5 है तो y कितना होगा? क्या हुआ, तुम मूर्ख लोग लेक्चर में हो नहीं क्या कि कहीं घूमने गए हो? मे वन क्या होता है रे? मे आई, अच्छा मे आई लिखा है, मोला मे वन क्या होता? कितना होगा तू बता? 1। 1 होगा। तो ये बाकी मूर्ख लोग क्या, अवनीश तुझे ये इतना सिंपल सा समझ में नहीं आया? तू लेक्चर छोड़ के कहीं घूमने गया है? और ऋतुजा, ऋतुजा और अवनीश का आंसर नहीं आ रहा है, लगता है वो लोग लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं, खाली चालू करके चले गए। और ये मूर्ख लोग फिर बोलेंगे ऑनलाइन समझ में नहीं आता। गधो, तुम लोग सुनोगे नहीं, समझ में क्या आएगा? कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट दिया हो तो आउटपुट 1 आना है, कोई भी निगेटिव नंबर इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आना है? -1 आना है। सिंपल है। पूर्वांक बताएगा अभी। पूर्वांक बता, अगर इनपुट -12 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? सिग्नम फंक्शन में इनपुट अगर -12 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? हाँ, पूर्वांक। ऋतिक तू बता, इनपुट -12 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? इनपुट -12 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? हाँ ऋतिक, पूर्वांक भी नहीं है। नहीं पता? पढ़ाई लिखाई छोड़ के बर्तन मांजना शुरू कर तू फिर। सर -1। सिंपल सा है, इसका ग्राफ देखो। जिसको ये फंक्शन समझ में नहीं आया, मैथ्स लेने की जरूरत नहीं है, फिर घर बैठो, फिर छोड़ दो मैथ्स। जिसको समझ में अगर ये नहीं आ रहा है तो लेक्चर ध्यान से सुनेगा नहीं, यहाँ वहां घूमेगा और बीच में नहीं आएगा। कहाँ से आने वाला है ऐसे मूर्खों को? इसका ग्राफ किस तरह का होगा देखो, बना रहा हूँ। इसमें सिंपल है कि समझो, पहले मैं इनपुट 0 लेता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ये आएगा आउटपुट, इनपुट आउटपुट 0,0।
फिर एक काम करता हूँ, मैं इनपुट 2 लेता हूँ तो आउटपुट तो 1 आएगा, 2,1। ठीक है, तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब इनपुट 2 आया, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट इनपुट 2 लिया, आउटपुट 1, तो इनपुट 2 आउटपुट कौन सा 1, ये वाला पॉइंट। इनपुट 2 तो आउटपुट 1। ठीक है, इनपुट -3.5 लिया तो भी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, तो इनपुट -3.5 समवेयर हियर, ये पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, ये पॉइंट। समझो मैंने इनपुट ले लिया -3, तो आउटपुट क्या आएगा, -1।